अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले विभिन्न प्रकार के रोग कारक, उनके रोकथाम के उपाय। अब जितने भी रोग हुए थे, ये रोग भी किसके कारण हुए? सूक्ष्म जीवों के कारण। इसका मीन्स ये है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है, हमारे शत्रु भी हैं, और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए क्या है? लाभदायी भी है। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब क्या रहेंगे कि जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमको किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। क्या आप एक दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताओगे जो हमारे लिए लाभदायी होते हैं? ये लिखे हुए, इनके अलावा बात करो, जल्दी बोलो। जिनके नाम सुनने हो बैक्टीरिया के ये हमको फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे बहुत सारे पढ़ेंगे, ये तो हमने प्रश्न ही क्या लिखा कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। इसके अलावा और कैटेगरी भी पढ़ेंगे हम कि औषधि निर्माण में किस तरीके से सूक्ष्म जीव फायदा कर रहे हैं। लैक्टिक एसिड तो हो गया। मैं ये कह रही हूँ इनके अलावा एक दो जीवाणुओं के नाम बताओ जो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, या कवकों के नाम बताओ। अरे पेनिसिलिन, अभी देखेंगे हम पेनिसिलिन भी कैसे तैयार हो रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोगों के रोग कारकों की खोज करने के लिए या उनका निवारण किस तरीके से किया जाए, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि बैक्टीरिया द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनका निवारण कैसे किया जाए, उसकी खोज कर रहे थे वो। लेकिन उनने क्या करा, पेट्री डिश में एक दूसरी अतिवृद्धि देखी तो देखा गया कि वो फंगल ग्रोथ थी, और उस फंगल ग्रोथ के कारण क्या हुआ, अनेक बैक्टीरिया मरे। मीन्स एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ दूसरे सूक्ष्म जीव द्वारा क्या हो रहा है? हानिकारक है, उनको नष्ट कर रहा है। तो ये भी क्या है? हमारे लिए लाभदायक है। उसके बाद कई सारे एंटीबायोटिक की खोज तो है कि नहीं है। दूसरा कृषि के उसमें बताओ कौन सा काम आता है? राइजोबियम हमें तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन फसली पौधों को तो उसमें आएगा। और कई सारे बैक्टीरिया देखेंगे हम। फिलहाल अपन इस टॉपिक पर आए वापस कि घरेलू उत्पादों में कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी है। अब सबसे पहला हम दही का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब दही में क्या पाया जाता है? ये दही हमारे किस किस काम आता है पहले तो ये बताओ। खाने के काम आता है, ठीक। दही में खट्टापन होता है, किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। अब दही गाय से अपने आप बन जाता है क्या? गाय से बनाते हैं बस दूध से। ये जितने भी लिखे हैं हमने ये सब क्या है? दूध के ही व्युत्पन्न है जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा परिवर्तित हुए हैं। तो पहला लिखा है हमने दही, दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाइड की क्रिया होती है और इसके कारण दूध काय में कन्वर्ट हो जाता है दही में, ठीक। अब दही के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए पाचन तंत्र के लिए कहीं न कहीं लाभदायक होता है। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं? खाते हैं। भोजन के पाचन में भी सहायता करता है और आहार के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है, ठीक। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारी कई उपापचयी क्रियाओं में क्या करते हैं? हमको फायदा पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए और दही में क्या होता है? अम्ल। अरे हाँ, अम्ल तो है। इसके अलावा कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। दूध के जितने भी डेरिवेटिव है देखो हमको सब खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी होता है।
और स्वस्थ हड्डियों के लिए और स्वस्थ अस्थियों के विकास के लिए सबसे अच्छा क्या है? दही, छाछ, पनीर, यानी दूध के जितने भी डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है, उन सबको हमको क्या करना चाहिए? प्रॉपरली खाना चाहिए। और ये चीज़ें नहीं मिले तो दूध तो रोज पियो, क्योंकि स्वस्थ और मजबूत हड्डियाँ ये नहीं होगी तो थोड़ा सा गिरेंगे नहीं, क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला लिखा है मैंने योगर्ट। हम जनरली दही और योगर्ट को एक ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लिखा है मैंने यहाँ देखो, दही कैसा होता है? अभी बोला कि खट्टा होता है। योगर्ट ये भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये कैसा होता है? मीठा होता है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? मीठा दही भी कहते हैं। मीठा दही या योगर्ट। अब किसके द्वारा तैयार होता है ये? स्ट्रेप्टोकाकस, थर्मोफिलस बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, इनके कारण योगर्ट तैयार होता है। और इसके अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो सभी के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है, लाभदायी होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या आया? छाछ, बटर मिल्क। क्या काम आता है ये? दूध से जो दही बना है, दही का जो क्षनिक रूप है, दही को छानने के बाद उसका जो पानी वाला भाग होता है, वो क्या कहलाता है? छाछ या बटर मिल्क। इसके अंदर भी क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और ये अम्ल हमारे पाचन के लिए क्या होता है? लाभदायी होता है। ठीक है। तो पाचन बोल सकते हैं या पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं। भोजन आसानी से पचने में सहायक होता है। और गर्मी के दिनों में अपन कितना पीते हैं? क्यों? क्योंकि जो निर्जलीकरण हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसके द्वारा क्या होता है? पानी की कमी भी पूरी होती है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा निकल रहा है, तो पसीने के साथ मिनरल्स भी तो बाहर जा रहे हैं। इसीलिए कई बार क्या बोलते हैं? लू लग गई। लू लग गई एक तरीके से क्या है? बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होना। इसी के कारण हम पानी में ग्लूकोज भी पीते हैं। चलो अब देख लो मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। चलो आगे आते हैं। अगला क्या है? पनीर। ठीक है। अब पनीर क्या होता है? हम घर में कैसे बनाते हैं? दूध को फाड़ कर उसमें कोई भी क्या करते हैं? नींबू डाल देते हैं। ठीक। उससे क्या हुआ? उसका पानी वाला भाग अलग हो जाता है और सॉलिड भाग अलग हो जाता है। और उसको अपन क्या करते हैं? छान कर वजन रखते हैं ताकि सारा पानी सूख जाए और ये घरेलू पनीर तैयार हो जाता है। यही करते हैं। अभी देखेंगे हम यहाँ पर कि व्यापारिक पैमाने पर पनीर कैसे तैयार होता है। फिलहाल यहाँ क्या होगा? दूध का डेरिवेटिव है, ये व्युत्पन्न है। सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं से ही क्या होता है? ये तैयार होता है। अब इसकी दो कैटेगरी दी हुई है यहाँ पे, अपरिपक्व पनीर और परिपक्व पनीर। अब इसके भी दो इनके जो प्रकार दिए हुए हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं। अपरिपक्व पनीर मतलब वो पूरी तरीके से क्या होता है? जमा हुआ नहीं रहेगा, और ये पूरी तरीके से क्या रहेगा? जमा हुआ रहेगा, परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट टेक्सचर में। अब इसके भी दो प्रकार दिए हुए हैं, क्रीम पनीर या कुटिल पनीर। फिर परिपक्व पनीर में लिम्बर्जर पनीर और क्रेमम्बर्ट पनीर। ठीक है। अब देखो वापस हम यहाँ आते हैं। पनीर से जुड़ी हुई चीज़ है तो यही पढ़ी कि व्यापारिक स्तर पर पनीर का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री -60 डिग्री। दूध को डायरेक्ट गर्म काहे को करेंगे? पनीर को थोड़ी करेंगे। तो दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट तक? 30 मिनट तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या होगा? उसकी क्रिया कैसे कराएंगे अपन? लैक्टोबैसिलस
लेक्टिसाइड्स है, यहाँ मैंने अधूरा लिखा है, लैक्टोबैसिलस लेक्टिसाइड प्लस रेनिन एंजाइम, ये उसमें हम मिलाते हैं। हमने घर में तो क्या करा, नींबू डाल दिया, उसमें भी एसिड ही है, लेकिन यहाँ हम व्यापारिक पैमाने पर बना रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव लिया हमने और रेनिन एंजाइम लिया। इनसे क्या हुआ, दूध फट जाता है एक तरीके से, दूध का वसा वाला भाग क्या होता है, अलग हो जाता है और पानी वाला भाग अलग हो जाता है। ये लिखा हमने कि दूध का वसा वाला भाग पानी प्लस केसिन जो प्रोटीन है, ये क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद देखो, इसको हमने क्या करा, 45 मिनट तक पड़ा रहने दिया। इसके कारण ये क्या हो जाता है, थोड़ा ठोस हो जाता है। इसके बाद इसको क्या करते हैं, अपन गर्म पानी में रखते हैं कुछ समय तक, और गर्म पानी में रखने के बाद कुछ घंटों पश्चात क्या होता है, पनीर का निर्माण हो जाता है। लेकिन उस पनीर को फिर हम काय में रखते हैं, नमक के पानी में रखा जाता है, और नमक के पानी में रखने के बाद एक जो रचना हमको मिलती है सफ़ेद रंग की ठोस, वो क्या कहलाती है, पनीर। समझ में आया, यानी गर्म करने के पश्चात उसको ठंडा करके उसमें सूक्ष्म जीव और रेनिन एंजाइम की क्रिया कराते हैं। इससे दूध का वसा वाला भाग और केसिन अलग अलग हो जाते हैं, और इसको क्या करते हैं अपन 45 मिनट तक रखा रहने देते हैं। इससे वो जम जाता है, फिर उसको ठंडा कर गर्म पानी में रखेंगे और फिर नमक के पानी में रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, पनीर। ठीक है, इसके बाद ये है ये, फिर आइए आगे क्या है, डबल रोटी। अब क्या है, 2 रोटी खाते हैं एक साथ, तो ब्रेड, ठीक है। आपने देखा होगा, अच्छा हम जो घर पे रोटी खाते हैं उसको खाने से जल्दी भूख लगती है कि ब्रेड खाने से? ब्रेड खाने। क्यों? जितने भी फर्मेंटेड सामान होते हैं, ये इनकी बात कर रही हूँ मैं फिलहाल। डबल रोटी हो, ये हो या ये चीज़ें हो, इनको खाओ आप, थोड़े समय बाद ही 1-1.5 घंटे बाद ही क्या कहेंगे, भूख लग रही है, क्योंकि इनका पाचन क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार की गई है। इसीलिए देखा होगा आपने कि जो मरीज होते हैं उनको अपन रोटी नहीं देते हैं, ब्रेड या ऐसी चीज़ें देते हैं जो जल्दी पच जाती हैं, उनको दिक्कत नहीं आए, यही करते हैं। अब देखो, जो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि डबल रोटी तैयार की जाती है किससे, अरे वो बात की बात है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए यीस्ट कैसे तैयार होती है। अब यीस्ट क्या है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं, जीवाणु नहीं है, यीस्ट एक कवक है, फंगस है। इसीलिए तो, क्योंकि अपन तो खाली यहाँ सूक्ष्म जीव मतलब सब जीवाणु चलने दो। डबल रोटी एक फंगस से तैयार होती है जो क्या है, यीस्ट, और यीस्ट में भी कौन, सैकेरोमाइसिस सीरेवेसिस, तब जाकर आप नाम याद रखो। ठीक, मैदे की या आटे की कैसे फर्मेंटेशन होता है, इस यीस्ट सैकेरोमाइसिस सीरेवेसिस से। इसके कारण क्या होता है, जो अपने रोटी का आटा है वो काफ़ी सॉलिड रहता है, लेकिन इस बैक्टीरिया से क्रिया होने के बाद वो क्या होता है, फूल जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। फिर भले आप उसकी रोटी बना के खाओ, आप 2 घंटे बाद वापस कहोगे भूख लगी, क्योंकि फर्मेंटेशन हो चुका है, उसका किण्वन हो चुका है। ठीक है, आपने कभी गौर किया होगा कि ब्रेड के ऊपर या जितने भी अपन ये खमन, इडली, डोसा सब जो भी खाते हैं बना के, सबके ऊपर छोटे छोटे छेद रहते हैं। क्यों रहते हैं, हमने करे तो छेद क्यों है, अवायवीय श्वसन हो रहा है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से खाद्य पदार्थों का अवायवीय श्वसन होना, यही क्या कहलाता है, किण्वन। और किण्वन के कारण ही
कई सारी व्यापारिक महत्व की खाने पीने की चीज़ें तैयार होती है। पूरी बेकिंग इंडस्ट्री, केक पेस्ट्री कितने सॉफ्ट रहते हैं कि नहीं। तो उनमें जो छेद है वो क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो जितनी ज़्यादा निकलेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्पंज आएगा और उतने ही ज़्यादा उसमें छिद्र बनेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। फिर जलेबी, इमरती, डोसा, उपमा, इडली, इन सबको भी क्या करते हैं, मैदे या चावल का आटा या चावल का घोल क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्रिया होती है और उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और ये सामान हमको तैयार मिलते हैं, मतलब बनाने पड़ते हैं। बाकी उससे पहले हमें उसका लिक्विड तैयार करना पड़ता है जो किण्वन के द्वारा होता है। और किण्वन किसकी सहायता से होता है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। अब ये पदार्थों का जो किण्वन हो रहा है वो किन बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, ल्यूकोनास्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस, इन बैक्टीरिया की सहायता से इनका फर्मेंटेशन होता है। इस तरीके से आज जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, घरेलू उत्पादों में कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा